जमीन का रसीद और दाखिल खारिज, ये दोनों प्रोसेस को लेके, दोनों डॉक्यूमेंट को लेके, दोनों पेपर को लेके, दोनों कागज को लेके बहुत सारे रैयत चिंतित हैं और परेशान हैं। कैसे दाखिल खारिज होगा, कैसे दाखिल खारिज करवाएं, कैसे रसीद कटवाएं, कैसे भू लगान जमा करें। इस वीडियो में आपके मन में जितनी भी डाउट है, जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी प्रश्न चल रहे हैं, सारे प्रश्नों का आंसर मिलने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बिहार में अभी जमीन सर्वे का काम चल रहा है और बिहार के अलावा यूपी में अभी कुछ दिन पहले हुआ था, उसके बाद आपका उड़ीसा में भी हुआ था, झारखंड में भी होने वाला है, पश्चिम बंगाल में कई बार हुआ भूमि सर्वे का काम। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी भूमि का सर्वे का काम जो है लगातार होते रहता है। ये कोई नया चीज नहीं है। इसके पहले भी 24-25 के पहले भी 72 में, 47 में, 57 में कई बार सर्वे का काम को किया गया था और पिछले सर्वे के दौरान बहुत सारी गड़बड़ियां भी हुई थी। बहुत सारे जमीन मालिक आज तक परेशान हैं उन सब गड़बड़ियों की वजह से, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जमीन का खेती वगैरह कर रहे हैं, घर बना हुआ है बाप दादा के समय से, लेकिन कहीं कोई पर्चा उर्चा नहीं करता है, कहीं कोई रसीद नहीं करता है, कहीं कोई लगान वगैरह जमा नहीं होता है और कोई पेपर भी नहीं है। अगर है भी तो जो वास्तविक चाहिए वो चीज़ नहीं है। अब लोगों के मन में प्रश्न चल रहा है कि जब तक दाखिल खारिज नहीं करवाएंगे या नया खतियान नहीं बनवाएंगे तब तक सर्वे कैसे करवा पाएंगे। हालांकि ये एक बड़ी समस्या है। साथ ही साथ जब तक जमीन का रसीद नहीं कटना चालू होगा, जब तक जमीन का लगान आप नहीं भरते हैं सरकार को, तब तक सरकार के द्वारा ये प्रमाणित नहीं होगा कि यह जमीन आप ही की है। तो ये सब चीजें हैं अभी जो कि जमीन मालिकों को काफी परेशान कर रही हैं। हालांकि जिनका जमीन खरीदा हुआ है, चाहे अपने खरीदे हो या पूर्वजों के द्वारा खरीदा हुआ हो, अगर उस समय दाखिल खारिज लोग करवा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं दाखिल खारिज करवा के छोड़ दिए हैं, रजिस्ट्री करवा के छोड़ दिए हैं, दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं, निबंधन करवा करके और जो है लैंड म्यूटेशन के लिए आवेदन नहीं दिए हैं। क्योंकि पहले क्या होता था कि रजिस्ट्री होने के बाद, निबंधन होने के बाद 30 दिन के बाद जो है लैंड म्यूटेशन दाखिल खारिज का आवेदन जमा किया जाता था, लेकिन समय के अभाव में, पैसे के अभाव में, कोई परिस्थितियों में लोग उस समय लैंड म्यूटेशन नहीं करवा पाया था। अब जो है परेशानी सामने आ रही है, लोगों की चिंताएं बढ़ गई है और बहुत सारे लोग के मन में क्वेश्चन है कि क्या होगा, क्या करना चाहिए, रसीद कैसे कटेगा। तो देखिए, जो रैयती जिनका जमीन है, जिनका खानदानी जमीन है, पूर्वजों का जमीन है, उनको रसीद कटवाने के लिए परेशान होने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो जब चाहें तब रसीद कटवा सकते हैं। फर्क ये है कि जिनके नाम से खतियान है उन्हीं के नाम से रसीद कटेगा, और अगर खरीदा हुआ जमीन है, लैंड म्यूटेशन नहीं करवाए हैं आपके पूर्वज या आप या आपके पिताजी या आपके बाबा दादा परदादा जो भी थे, जो जमीन को खरीदे थे, वो अगर लैंड म्यूटेशन नहीं करवाए हैं तो आपका रसीद जो है वो नहीं कटेगा। क्योंकि दाखिल खारिज के बाद ही जो है जमीन का ओरिजिनल मालिकाना हक लोगों को मिलता है। तो दाखिल खारिज के लिए सबसे पहले आपको अंचल कार्यालय में आवेदन देना होगा। अगर आप बिहार के अलावा किसी स्टेट से हैं, तब हमारे वीडियो को अगर देख रहे हैं तो अपने स्टेट का नाम अवश्य लिखें, और दाखिल खारिज करवाने के बाद जब अंचल कार्यालय में आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन देंगे, पुराने डीड पेपर या जो भी आपके पास पेपर होगा उस पेपर को संलग्न करके, या ऑनलाइन भी अगर आप आवेदन करते हैं, कुछ सरकारी रेट है, हर राज्य का अपना अपना भू और राजस्व विभाग का एक दर हर एक काम का फिक्स है। वो आप जिस काम के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करेंगे आपको जो है वो शो करने लगेगा। तो वो पेमेंट करने के बाद आपको जो है 60 दिन के अंदर दाखिल खारिज आपका हो जाएगा। उसके बाद आप भू लगान जमा करने के लिए, रसीद कटवाने के लिए तैयार हो जाएंगे, और उसके बाद आपका भू लगान लगने लगेगा, रसीद कटने लगेगा। अब जिनका रैयती जमीन है उनको जो है
उनको विशेष परेशान होने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि रैयती ज़मीन, खानदानी ज़मीन, पूर्वजों का ज़मीन जो होता है, जिनके भी नाम से हो, उनका रसीद तो आप कटवा सकते हैं। आप अपने ज़मीन का रसीद जिनके भी नाम से खतियान हो आप कटवा सकते हैं, लेकिन कोई भी सरकारी योजना या सरकारी कोई लाभ आप उस रसीद के द्वारा नहीं ले सकते। और अगर चाहते हैं कि नहीं, लगान अगर हम जमा कर रहे हैं तो सरकार का जो योजना आती है, जो फायदे हमको मिलने चाहिए वो मिले, तो उसके लिए आपको जो है खाता अपने नाम से बनवाना होगा। और खाता अपने नाम से बनवाने के लिए, अपने नाम से करवाने के लिए ऑलरेडी हम वीडियो चैनल पे डाले हुए हैं, आप जाकर के विजिट कर लेंगे, देख लेंगे, आपको पूरा विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। अब जब आप खाता अपने नाम से करवा लेंगे, जब रसीद अपने नाम से आपके नाम से कटने लगेगा, तो जो सरकार की योजनाएं हैं, किसान निधि योजना है, इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं, उसका लाभ आपको प्रत्यक्ष रूप से मिलने लगेगा। लेकिन अगर आप बिहार के रैयत हैं, बिहार के किसान हैं, बिहार के जमीन मालिक हैं, तो बिहार में जमीन सर्वे चल रहा है और सरकार के द्वारा सर्वे इसीलिए करवाया जा रहा है कि जो जमीन का पुराना सर्वे जो हुआ था 72 में, कैडेस्ट्रल सर्वे वगैरह जो हुआ था, उस सर्वे में जो गड़बड़ियां हुई थी, या उस सर्वे में जिसके नाम से खाता खोला गया था, अब स्पेशल सर्वे के दौरान जो गड़बड़ियां हुई थी, उस गड़बड़ियों को ढूंढ करके, उस कमियों को ढूंढ करके और उसका सुधार करना। साथ ही साथ जो पुराने रैयत के नाम से रैयती जमीन है, उस रैयती जमीन को अब के नए जो रैयत हैं, जो जमीन मालिक हैं, उनके नाम से खाता बना देना। तो ये विशेष भूमि सर्वे का मुख्य लक्ष्य है। और जब नए तौर तरीके से जब आपका खतियान बनेगा, खाता बनेगा, तो इसमें सरकार के द्वारा कहा गया है कि वंशावली वगैरह जो पेपर की आवश्यकता है सर्वे के दौरान, वो आपको देनी होगी और उसमें आपका जो है आपके नाम से खाता खोल दिया जाएगा और उसके बाद रसीद भी आपके नाम से कटने लगेगा। अभी बिहार वासियों के लिए बहुत बड़ा ये खुशखबरी है, अपॉर्चुनिटी लेकर आई है बिहार गवर्नमेंट। सर्वे करवा करके बहुत सारे भूमि विवाद जो है वो लगातार होते रहते थे, अभी भी जो है अखबार वगैरह में न्यूज आते रहती है, भूमि विवाद में जो है यहाँ हत्या हुई, वहाँ मर्डर हुआ, वहाँ ये हुआ, यहाँ वो हुआ। तो इन सब चीज़ों में भी कमी अवश्य आएगी सर्वे के बाद। लेकिन अभी सर्वे के ही दौरान बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे तरह के प्रश्न हैं और इस प्रश्न को ढूंढने में लोग लगे हुए हैं। अगर आपके भी मन में किसी तरह का प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, बेझिझक आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम अपने दर्शकों का लगभग कमेंटों का, प्रश्नों का उत्तर देने का कोशिश जरूर करते हैं। अगर आपका प्रश्न वैसा रहा जो कि और सारे रैयतों का, जमीन मालिकों की परेशानी हो सकती है, तो उस पर हम वीडियो लाने का भी प्रयत्न अवश्य करते हैं। बिहार वाले से जुड़े, बिहार वाले की ताकत बढ़ाएं, आवाज बुलंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बिहार से निकला हुआ हर एक वो खबर, हर एक वो बात जो आपको जानना जरूरी है, सबसे पहले आप तक अवश्य पहुंच जाए। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि बिहार से निकला हुआ हर एक वो बात जो हर किसी को जानना जरूरी है, सभी के पास पहुंच जाए। नमस्कार, जय हिंद।